Hello friends, how are you? You are most welcome in this online classes. मित्रों, हमने गत वीडियो में जो टेंस एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन में जो हमने पढ़ा था, उसमें हम फर्स्ट वर्ब के रूप में हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके सेंटेंस क्रिएशन के बारे में पढ़ा था, और उसी बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट वर्ब के अन्य यूजेस के बारे में और उनका नेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से यूज होता है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वर्षा होती है, तो इट, वर्षा के लिए मैंने पढ़ाया कि इट रेन्स। अब इट, वर्षा के लिए सब्जेक्ट इट आएगा और क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, तो इट रेन्स होगा। इट सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या आएगा, एस लगेगा वर्ब के साथ में। अब इसको अगर नेगेटिव सेंटेंस ले तो इट डजंट रेन, इट डजंट रेन। अब डज आ गया, इस वजह से यहां पर एस मेन वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में डज इट रेन, समझना, डज इट रेन और इंट्रोगेटिव शाइन। जो तीन प्रकार के हमने सेंटेंस टाइप पढ़ी, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और चौथी टाइप है इंट्रो नेगेटिव। कौन सी टाइप पढ़ी? पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, और उसके बाद में इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य। अब इंट्रोनेगेटिव यानी प्रश्नात्मक नकारात्मक सेंटेंस। इन सभी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों अगर सेंटेंस हो, जैसे क्या मैं गीत नहीं गाता हूं। अब इस सेंटेंस को ले लीजिए, तो क्या आएगा, मैं, तो मैं के लिए डू का यूज करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव शाइन। अब जो ये फॉर्मूला है, इसको समझने की जरूरत है। समझना इस लिहाज से कह रहा हूं कि जब डू होगा, जब सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, प्लूरल होगा, तो फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब डू आएगी, डज आएगी। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यहां डू आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहां डज आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर सब्जेक्ट आई है, आई के लिए आएगा डू आई। फिर क्या करना, काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, सिंग, डू आई सिंग और सॉन्ग, क्या मैं गीत गाता हूं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वे शतरंज खेलते हैं, वे शतरंज खेलते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा वो ध्यान रखना कि जो वाई लगेगा, वाई का आईएस कब होगा, जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया हुआ हो। वाई से पहले कॉन्सोनेंट, जैसे ट्राई का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो उसका थोड़ा करेक्शन कर लेना कि ट्राई। और इसी प्रकार से जैसे कोई और है, स्टोरी, और स्टोरी तो नाउन हो गया, जैसे कोई और स्पेलिंग है जिसमें वाई से पहले क्या आ रहा हो, वोवल आ रहा, तो वाई का आईएस करने की जरूरत नहीं है। सिंगुलर बनाने के लिए वाई के साथ एस लगेगा, इतना ध्यान रखना। वे शतरंज खेलते हैं। अब यहां पर देखिए, वे शतरंज खेलते, दे प्ले चेस। शतरंज को क्या कहते हैं, चेस कहते हैं। शतरंज को क्या कहते हैं,
चेस कहते हैं। अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो दे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए डू नॉट, दे डू नॉट प्ले चेस, डू नॉट, डू दे प्ले चेस, क्या वे चेस खेलते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रो नेगेटिव ले लो, तो डू दे नोट प्ले चेस। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने हैं। उसके बाद में इस टेंस में यूज होने वाली एडवर्ब्स। अब आपको अगर इसमें से कोई एडवर्ब किसको कहते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं, यानी क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण। डेली यानी हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, यूजुअली सामान्यतः या जनरली, और हैबिचुअली यानी आदतन, फ्रीक्वेंटली यानी बार बार, ऑफन यानी प्राय। ऑफन का मतलब क्या होता है, प्राय। नेवर यानी कभी नहीं, सेल्डम यानी कभी कभार, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, एवरी मंथ यानी प्रत्येक महीना, एवरी वीक यानी प्रत्येक सप्ताह, एवरी ईयर यानी प्रत्येक महीना साल, वंस अ वीक सप्ताह में एक बार, ट्विस अ ईयर यानी ट्विस अ मंथ, ट्विस अ ईयर, ट्विस अ वीक यानी सप्ताह में 2 बार, महीने में 2 बार, वर्ष में 2 बार। फिर मेनी टाइम्स, मेनी अ ईयर यानी कई बार, एक साल में कई बार, एक महीने में कई बार, एक सप्ताह में कई बार। तो इस प्रकार के जो आइडियल शब्द है उसमें हमेशा आपको किसका प्रयोग करना है, और फर्स्ट वर्ब का प्रयोग करना है। और किस टाइप का सेंटेंस है वो आपको मैंने यूजेस बताए, उसके अनुसार प्रयोग करना है। जैसे मैं यहाँ पर सेंटेंस लेता हूं, माई मदर टेम्पल डेली, मेरी माता जी हमेशा क्या करती है, मंदिर जाती है। अब यहां पर शब्द क्या आया है, डेली शब्द आया है। अब ये डेली शब्द है, तो डेली शब्द है तो इसका मतलब यहाँ फर्स्ट वर्ब यूज होगी। अब सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। तो गो है तो गो के साथ में ईएस लगेगा, गोज हो जाएगा। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड एग्जांपल और लेते हैं। यूजुअली आई व्हाइट ड्रेस। अब मैं प्राय क्या करता हूं, व्हाइट ड्रेस पहनता हूं। अब वियर आया है, व्हाइट ड्रेस है, और यूजुअली शब्द आया, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट वर्ब का सेंटेंस है। और वियर का आई है, और आई के साथ में जो आने वाली वर्ब है इस टेंस में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, वियर। और अगर ये जो यूज होता यूजुअली ही होता, तो यहाँ क्या करते, वियर्स करते। सी होता क्या करते, वियर्स करते। इट होता क्या करते, इट के साथ में सेंटेंस दूसरा बनता। तो इस प्रकार से आपको इनका थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेता हूं। आई सी स्टार्ट हर जर्नी, वह अपनी जर्नी यात्रा शुरू कर फर्स्ट में एवरी ईयर, प्रत्येक साल वह फर्स्ट मई को अपनी यात्रा शुरू करती है। अब ये जो एवरी ईयर आ गया, एवरी ईयर, ये एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, तो एवरी ईयर जब ये आता है एडवर्ब आ गया, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट वर्ब का। और ये स्टार्ट लिख दिया, लेकिन सब्जेक्ट क्या है,
सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हम क्या करेंगे एस या ईएस, लेकिन ईएस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एस 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 सी एच डबल एस एक्स ओ जेड नहीं है, इस वजह से ये सेंटेंस में एस लगेगा। सम स्पेशल यूजर्स ऑफ फर्स्ट वर्ब, कुछ स्पेशल यूजेज है जिसमें हमेशा फर्स्ट वर्ब का यूज किया जाता है, और कुछ वो ट्रथ और फैक्ट जिसके अंदर फर्स्ट वर्ब यूज होती है, हम एक एक करके इसको देखते हैं। जैसे यूनिवर्सल ट्रथ, यानी कि इसका मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य में हमेशा फर्स्ट वर्ब का ही यूज होगा। भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीजें जिसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते, उसमें हमेशा फर्स्ट वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ये जो साउथ पोल, वेस्ट पोल, इसको आप क्या ईस्ट पोल और वेस्ट पोल कर सकते नहीं ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रथ है। और जनरल जो ट्रथ होता है, सामान्य जो चीजें होती है, जो सत्यता होती है, जैसे पक्षी उड़ते हैं, इसका मतलब उड़ते हैं उसको आप रोक नहीं सकते, और क्या इंसान उड़ सकता है? नहीं ना। तो जो इस प्रकार के जो जनरल ट्रथ होते हैं उसमें भी, और साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट होता है जो साइंटिफिक वैज्ञानिकों द्वारा तथ्य जो प्रस्तुत किए गए वो तथ्य, उसमें हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज होती है। मैथमेटिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट जैसे 10/10 इक्वल टू 100, मतलब 10 इंटू 10 बराबर 100 ही होगा, 90 तो होने से रहा। तो ये जो फैक्ट होते हैं इसमें मैथमेटिकल फैक्ट यानी गणितीय तथ्य है। जियोग्राफिकल फैक्ट, जो जियोग्राफिकल भौगोलिक जो तथ्य है। हैबिचुअल फैक्ट यानी जो आदतन होते हैं, एक्टिविटीज होती है, जो आदतन जो गतिविधियां होती है, उसमें टाइम टेबल होता है। रूटीन एक्टिविटीज जो होती है, हमारी कंटिन्यूटी होती है, हमेशा आज जो काम हुआ कल भी होना, परसों भी होना, कल हुआ भी था, ऐसी जो कंटिन्यू एक्टिविटीज होती है। जैसे हम डेली ब्रश करते हैं, तो डेली ब्रश करते हैं मतलब आई ब्रश और ही ब्रशेस, बस मतलब इसमें फर्स्ट वर्ब का यूज किया जाएगा। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है उसमें भी फर्स्ट वर्ब भी, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को उठा के देखना, उसमें फर्स्ट वर्ब ही यूज होती है। लाइव कमेंट्री, आप क्रिकेट की वगैरह जो मैच चलते हैं उन मैचेस में देखना, जो कमेंट्री लाइव कमेंट्री होती है, वो कमेंटेटर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फर्स्ट वर्ब का यूज करते हैं। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इस प्रकार के जो होते हैं भाव होते हैं। ऑर्डर यानी आदेश, कमांड यानी आदेश, और रिक्वेस्ट यानी क्या कहते हैं उसको, प्रार्थना, रिक्वेस्ट करना उसको। तो इसमें हमेशा किसका यूज होता है? फर्स्ट वर्ब का। जैसे ऑर्डर होता है गो एंड, जैसे वो एक पोएम में आपने देखा होगा, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, तो इसमें जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ो। तो गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार एक फेमस तो पोएम है, तो वो आप देखोगे इसमें फर्स्ट वर्ब यूज हो, ये एक ऑर्डर का भाव है। एडवाइज, अब यहां पर सेंटेंस देखते, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। बिल्कुल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट कहो, जियोग्राफिकल कहो, ये शुद्ध। तो इसमें कौन सा फर्स्ट वर्ब यूज हो रही है। उसके बाद में द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यहाँ फर्स्ट वर्ब यूज हो रही है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, माय फादर सेज, या और कोई है, बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई एंड फिश स्विम, मछलियां तैरती है, मछलियां धरती पर चलती है क्या? नहीं ना। तो ये जो कोटेशन है, फैक्ट है, ये फैक्ट ही रहेगी। वेन यू ओपन द विंडो अ लाइट गोज ऑन, बिल्कुल जनरल ट्रथ है, जब भी विंडो खोलते हैं तो खिड़की में से रोशनी गुजरती है। वेन ही कम्स हियर ही ब्रिंग्स फ्रूट्स, अब ये उनकी आदत से हो गया कि वो जब भी आता है तो साथ में क्या लाता है? फ्रूट लेके आता, तो उनकी एक हैबिचुअल एक्टिविटी हो गई है। जैसे द डॉग बार्क्स ऑन स्ट्रेंजर, अब कुत्ते होते हैं ना, वो दूसरा अजनबियों पर भौंकते हैं, तो वो उनकी आदत में होता है, और जब आदत में होता है तो उसमें इस प्रकार की हैबिचुअलिटी होती है। उस हैबिचुअलिटी में हमेशा किसका? फर्स्ट वर्ब का यूज किया जाता है। द डॉग बार्क्स ऑन स्ट्रेंजर। उसके बाद में स्कूल ओपन्स इन 1 जुलाई, और स्कूल ओपन कब होती है? 1 जुलाई को ओपन होती है। ये शेड्यूल होता है जो टाइम टेबल से संबंधित होता है। और जैसे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट इन नवंबर, या फिर कोई कंटिन्यू, हमेशा आजकल जैसे पिछले कई वर्षों से 10 हाफ ईयरली एग्जाम, एकेडमिक हाफ ईयरली एग्जाम जैसे दिसंबर में स्टार्ट होते हैं, तो हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट्स
in December. अब क्रिकेट मैच ड्रॉज, अब ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन देख लो, क्रिकेट मैचेस ड्रॉज, क्रिकेट के मैच क्या हो गए, ड्रॉ हो गया, क्रिकेट मैच ड्रॉ। अब इस लाइव कमेंट्री देखिए, विराट रन्स आफ्टर बॉल कैचेज द बॉल, यानी विराट, अब हिंदी में इसकी मीनिंग अपन किसी, विराट उनके पीछे दौड़ रहा है, बॉल के पीछे, उन्होंने बॉल को पकड़ी एंड थ्रो इट्स टू रोहित, और उन्होंने बॉल को रोहित को दिया। हिंदी में तो आपको जैसे जैसे लगेगा जैसे पास्ट अब हो गई बात, लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं होता, इंग्लिश में उसमें फर्स्ट वर्ब ही यूज होती है, लेकिन हिंदी में अपनी मीनिंग अलग निकलती है। तो विराट रन्स, यहाँ पर रन्स आ गया, रन्स यानी पीछे दौड़ रहा है, आफ्टर द बॉल, आफ्टर बॉल यहाँ द यूज कर सकते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर, फिर कैचेस आ गया, फिर थ्रोज आ गया, तो इस प्रकार से। फिर पीच टॉक फेल्स, अब शांति वार्ता फेल हो गई। अब हम यूं कहे, ये अखबार की हेडलाइन से, पीस टॉक्स फेल, अखबार की हेडलाइन, लेकिन आया क्या है, फर्स्ट वर्ब आया है। अब देखे 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलकर के क्या कितना बनते हैं, 4, गणितीय फैक्ट है तो इसमें मैक्स यूज किया। उसके बाद में दूसरी चीज आप ये भी, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, द वाटर बॉइल्स, वाटर बॉइल्स, शायद दिख नहीं रहा है, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, यानी उबलता है, बॉइल्स यानी उबलना, उबलता है, बिल्कुल ये साइंटिफिक फैक्ट की बात है। तो इस प्रकार से इन चीजों को थोड़ा सा आपको, इन फैक्ट्स को थोड़ा ध्यान रखना है। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू, सी यू।